महाभारत के युद्ध की कई कथाओं के बारे में हम सभी जानते हैं, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि युद्ध के बीच एक ऐसा समय भी आया था जब अर्जुन ने क्रोध में आकर अपने ही बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पर हमला कर उनकी मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया था। क्या था पूरा प्रसंग, जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन द्वारा कर्ण का वध न किए जाने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को धिक्कारा और उनके गांडीव को धिक्कारा तथा उन्हें अपना गांडीव किसी अन्य योद्धा को सौंप देने को कहा तो अर्जुन अत्यंत क्रोधित होकर तलवार निकाल लिए और युधिष्ठिर को मारने के लिए उद्धत हुए। उसी समय कृष्ण ने स्थिति को भांपते अर्जुन को रोका, उनको अधर्म के रास्ते पर जाने के लिए धिक्कारा तथा उन्हें कथाओं के माध्यम से धर्म और अधर्म के मार्ग को स्पष्ट रूप से समझाया। अर्जुन का क्रोध शांत हुआ तो अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है, वैसी ही बात आपने बताई है। आप हम लोगों के माता पिता के तुल्य है, आप ही परम गति है, इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है। तीनों लोकों में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको विदित न हो, अतः आप ही परम धर्म को पूर्ण रूप से तथा ठीक ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध भी न हो पाए। भगवान, आप तो जानती है कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्य में जो कोई भी ये कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे किसी वीर को दे डालो तो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीमसेन को कोई तुबरक कह दे तो वे सहसा उसे मार डालते हैं। सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे डालो। ऐसी दशा में यदि मैं उन्हें मार डालूं तो इनके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा, और यदि इनका वध न करूं तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त हो? क्या करूं? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही। कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरे जीवन भी सुरक्षित रहे, ऐसी ही कोई सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, वीरवर सुनो, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं और बहुत दुखी है। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया, इसलिए दुख और रोष में भरकर इन्होंने तुम्हें ना कहने योग्य बात कह दी थी। ये जानते ही कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकते हो और उसके मारे जाने पर कौरवों को शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। इसी विचार से उन्होंने वे बातें कह डाली, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन, अगर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाए वही बताता हूँ। सुनो, यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्माननीय पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वो जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने, भीमसेन ने, नकुल, सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूर वीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य है, तथापि इन्हें तू कह दो। गुरुजन को तू कह देना उनका वध कर देने के समान माना जाता है। जिसके देवता अथर्वा और अंगिरा है, ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बताई जाती है। अपना भला चाहने वालों को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव यह है, गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। इसलिए जैसा मैंने बताया उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार है, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्राता वध के पाप से छुटकारा प्रसन्नता पूर्वक सुत पुत्र कर्ण का वध करना। अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का वो वचन सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठ पूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कटु वचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले, तू चुप रह, ना बोल, तू तो खुद ही लड़ाई से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, तू क्या उलाहना देगा? हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। असंख्य शूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर काम्बोजों और पार्वतियों योद्धाओं के इस तरह नष्ट कर रहे हैं जैसे सिंह मुर्गों को। तो अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे न मार, मेरे कोप को फिर न बढ़ा। अर्जुन धर्म भीरू थे, वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए। ये जानकर कि मुझसे कोई
कोई बहुत बड़ा पाप बन गया, उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली। ये देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये क्या, तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो? मुझे जवाब दो। तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा। श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसका समझना कठिन। अज्ञानियों के लिए तो और भी मुश्किल है। यहाँ जो कर्तव्य है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसलिए अब अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से ही यही समझ जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। ये सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहकर धनुष को नवाते हुए वे युधिष्ठिर से बोले, राजन अब मेरे गुणों को सुनिए। पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धुर नहीं है। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहूँ तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूंगा। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह है। मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इन सभी राजाओं का मैंने संहार किया है। कृष्ण अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दे। आज राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो, मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। ये कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्रहीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूंगा। ये कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए, तलवार म्यान में रख दी। फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीमसेन को युद्ध से छुड़ाने और सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ। राजन मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है, ये मैं सत्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों को स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए। उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वे कहने लगे, पार्थ मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं, इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं आलसी और डरपोक हूँ, इसलिए आज वन में चला जाता हूँ। मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना। महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य है। मैं तो क्रोधी और कायर हूँ। अब मुझ में तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्यत हो गए। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गांडीव धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा वो उनका वध्य होगा। फिर भी आपने उन्हें वैसी बात कह दी। इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है। इसलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा को दृष्टि में रखकर आपके साथ न्याय के विरुद्ध आचरण किया उसे आप क्षमा कीजिए। हम दोनों ही आपकी शरण में आए हैं। मेरा भी अपराध है, इसके लिए आपके चरणों पर गिरकर मैं क्षमा की भीख मांगता हूँ। आप मुझे भी क्षमा कर दे। आज ये पृथ्वी पापी कर्ण का रक्त पान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, अब सूत पुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए। भगवान की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा, गोविंद आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है। सचमुच ही मुझसे ये भूल हो गई है। माधव आपने ये रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की, डूबने से बचा लिया। आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की है। आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए। हम लोग अज्ञानवश मोहित हो रहे थे। आपकी ही बुद्धिरोग नौका का सहारा लेकर अपने मंत्रियों सहित शोक सागर के पार हुए हैं। अच्युत हम आपसे ही सनात है। तो दर्शकों कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।